अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 पर हज पे जाने वाले सभी हाजियों के लिए एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बता रहे हैं और आपका जानना जरूरी है। इस बात का मालूम आपका होना बहुत ज़रूरी है जो आपको इन कामों को करना ज़रूरी होगा। जिन बातों का आपको पता नहीं है उन बातों का जानना ज़रूरी है, और जब आप जान जाओगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। हज पे जाने वाले सभी हाजियों को कुछ काम ऐसे करने हैं जो वो ज़रूरी हैं। वो क्या क्या ज़रूरी है? जब आप अपने घर से चलें तो सबसे पहले तो हमने पहले भी बताया था इस बात के बारे में और अभी भी बता रहे हैं आपको। जब आप सामान पैक करें तो इसका मालूम हो आपको कि आपने सामान कौन से बैग में पैक किया है, क्या सामान पैक किया है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि आपको एहराम की 2 चादर वो अपने हैंड बैग में रखनी है। लेडीज वाला भी एहराम और जेंट्स वाला भी एहराम। और एक जो आपका हैंड बैग है उस बैग में आपको कुछ सामान ऐसे लेके जाने हैं जो चेकिंग के वक्त आपको परेशानी ना आए। उसमें ये मालूम हो कि यही सामान बैग में नहीं जाएगा तो आपको वो सामान उस हैंड बैग में नहीं लेके जाना। जो आपके गुप्त सामान होते हैं कुछ ऐसे ले जाने वाले, वो आपके लगेज के अंदर होने चाहिए, हैंड बैग में नहीं होने चाहिए। 2 बात होगी। तीसरी बात ये होगी, अगर आप हज पे जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म हो गया है और आपको हज पे जा रहे हैं, आपके घर की जिम्मेदारी वो आपके ऊपर है। वो जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है उस जिम्मेदारी का पूरा ख्याल रखें और अपने घर पे इतना खर्च दे के जाएं कि आपके जाने से और आने तक उनको परेशानी ना हो। 3 बात हो गई। चौथी बात आपको हम बताएंगे कि जब आप अपने यहाँ से अगर जद्दा एयरपोर्ट जाते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा जाती है तो आपको एहराम जो है वो उसमें एयरपोर्ट पे बांधना होगा। हैंड बैग में आपने कपड़े रख लेने और आपको एहराम निकाल के एहराम एयरपोर्ट पे बांधना है और हज की नियत करनी है। 4 बात हो गई। 5वीं बात यह है, जब आप यहां से वहां पहुंचेंगे अपनी बिल्डिंग पे, फिर वहां पे आपको जाके घंटे 2 घंटे का जो भी आपको हिसाब से आपके जिस्म के अंदर ताकत है उसके हिसाब से, अगर आप बुजुर्ग हैं तो उसका आराम देखें भी कितने टाइम में आराम मिल जाएगा, क्योंकि आपका सफ़र होता है 4-5 घंटे का, जागना होता है, वो पूरी रात लग जाती है। जाने का सफ़र जो होता है लंबा होता है। वहाँ अपना आराम करें, उसके बाद उम्र करने चले जाएं। फिर वहाँ से उम्र करके आके आपने अपनी बिल्डिंग पे अपना गुस्ल करें और अपना सादा लिबास पहनें। पहले हमने बताया था कि भी आप जब हज पर जा रहे हैं तो जिस ज़ियारत पे लेके जाते हैं वहाँ पे उन ज़ियारतों की जगह को देखने के लिए मोहल्ले के आदमी लेके जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जल्दबाजी में नहीं देख पाते, समझ में नहीं आती है, तो अपनी टैक्सी से जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि ये बात बिल्कुल भी आप ये समझ लो कि इस बात के लिए आपको सबसे आगे रहना है, हर काम में सबसे आगे रहना है। वो बात क्या है? बात यह है कि जब आप टैक्सी में जाएंगे, जब आप टैक्सी करेंगे तो उस टैक्सी के अंदर सबसे पहले बातचीत आपने करनी है। जो भी आपका पैकेज फिक्स हो जाएगा जाने का, जो रेट आपके हो जाएंगे, उसके बाद में लेडीज़ या बच्चे या बुजुर्ग लोग जो भी हैं वो आप उनको बाद में बैठेंगे टैक्सी के अंदर, आप पहले बैठें उसके अंदर।
फिर जब आप जहाँ जा रहे हैं, जब वहाँ पर उतरना है, तो जब उतरेंगे तो पहले उन लोगों को उतारें, लेडीज़ों को उतारें, बुजुर्ग लोगों को उतारें, उसके बाद में आप खुद उतरें। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत बड़ी है। अगर आप टैक्सी से कहीं भी जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें आप जरूर कि आप सबसे पहले टैक्सी में बैठे, लेडीज़ों को बाद में बिठाएं, और जब उतरना है तो लेडीज़ों को पहले उतारें और आप बाद में उतरें। इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ये सब चीज़ आपको बहुत ज़रूरी पहले से मालूम होंगी, तो आप इसमें आसानी से अपने काम करते रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। भाई देखो, ऐसा होता है, हर कंट्री का अलग अलग एक तरीका होता है, रूल होते हैं टैक्सी वालों के, क्योंकि आपकी ज़बान वहाँ पे जो है वो अलग है। आप अपनी ज़बान में उसको ना कुछ समझा सकते हैं किसी को और ना समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं और इस अरबी जानते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हज पे लोग जाते हैं वो बेचारे कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी जानकारी नहीं होती है। अपना सामान जो आप लेके गए हैं, जो लगेज का सामान है, हैंड बैग के अलावा जो लगेज का सामान है आपका, उसके बारे में हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं। आपको बिल्कुल भी उसकी तरह से बिल्कुल मुतमईन हो जाए कि वो आपका सामान कहीं नहीं खोगा, क्योंकि आपने बैग के ऊपर जो है नाम लिखा हुआ है, अपना कवर नंबर लिखा हुआ है और पासपोर्ट नंबर लिखा है और इंडिया का नंबर लिखा है। जो नंबर आपके साथ में है वो नंबर भी आपने लिखा है, तो इसलिए वो बैग कहीं नहीं जाएगा। वहाँ के जो मोल्लिम होते हैं, जो खिदमत गुजार लोग हैं, उनको सब पता होती है कि पासपोर्ट नंबर जो है ये वाला और जो नंबर है कवर नंबर, ये हमारे पास है, कौन सी बिल्डिंग के अंदर है, कौन से फ्लोर पे है, वो अपना आप पहुँचा देंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें, वो काम उनका है। आपने एयरपोर्ट तक अपना सामान लेके जाना है और एयरपोर्ट वाले सामान ले लेंगे, और जब आप एयरपोर्ट पे निकलेंगे, जहाँ पे वो चैन चलती है, उस चैन पे आपको सामान मिलेगा, अपने इसमें ट्रॉली में रखें और एयरपोर्ट से लाके बस में ला के रख दें। जब बस में लेके जाएंगे तो मोल्लिम के आदमी होते हैं, वो अपनी बिल्डिंग पर लेके जाएंगे, आपका सामान बाद में आपके कमरे में पहुँच जाएगा। खाने पीने का सामान आपको हज कमेटी वाले बता देंगे कितना लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, क्योंकि आजकल अलग अलग तरीके से, हर तरीके से एक नई पॉलिसी आती रहती है, नए रूल चलते रहते हैं। अगर हो सकता है खाना बनाना होगा आपको तो बता देंगे। सामान के बारे में हमने पहले एक वीडियो बना रखी है, उसमें हमारी वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह आपको सामान के बारे में पता है क्या सामान आपको लेके जाना है। इन चीज़ों का मालूम आपको अगर होगा तो आपके सफ़र में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हज पे जाने के लिए जब आप उम्रा भी कर लेंगे और वहाँ की मक्के की ज़ियारत भी कर लेंगे, और आपको जब वहाँ से पूरी आप तसल्ली से बेफिक्र हो जाएंगे कि ये हम सब चीज़ देख ली हमने, और अब इसके आगे हमें क्या करना है। अगर आपकी जद्दा फ्लाइट जाती है तो आप वहाँ पे 20 से 25 दिन रुकेंगे और फिर उसके बाद मदीने चले जाएंगे। मदीने में 8 दिन रुकते हैं, फिर वो जद्दा वापसी लिए आते हैं। लेकिन जो फ्लाइट मदीने जाती हैं वो 8 दिन यानी कि 40 नमाज का एक मसला है, वो आपको वहाँ पढ़नी अदा करनी होती है पूरी तकबीर उला के साथ में। यहाँ तक कि तो हमने बात बता दी आपको मक्के की। अब जब मक्के से आप फ्री हो जाओगे, जब मदीने जाओगे, मदीने का जो सफ़र है उसके लिए फिर हम इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप जब मक्के से मदीने जाएंगे तो आपको क्या करना है और कहाँ कहाँ आपको वहाँ की ज़ियारतें करनी है, और मस्जिद नबी के अंदर आपको कहाँ से एंट्री आपकी होगी, लेडीज़ होगी कहाँ से होगी और जेंट्स कहाँ से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।